चुनावी चौपाल के दौरान हम लगातार ये पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। जिस गांव में मौजूद हूँ ये कुठीला गांव है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जसराना का वो गांव है जो बॉर्डर के समीप है और इस गांव में पिछले 10 सालों में या उससे पहले की सरकारों में क्या कुछ आया। ये कौन सा गांव है? ये कुठीला गाँव है। सड़क सही ना हो और खबीली नहीं है सड़कें। यहाँ बढ़िया स्कूल है ना स्कूल ही नहीं है यहाँ। जी, क्या कह रही हैं? इस गांव में कुछ भी नहीं है। क्या बच्चों की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। क्या आगे बच्चे चलो बड़े बूढ़ों की तैसी कट गई। बच्चों की तो कटनी अच्छी न चाहिए, अच्छे दर्जे अपने पढ़ने बच्चे न होशियार हो जाए। कुछ भी नहीं है इस गांव में। ऐसी बैठे हैं, ना रोड ना फोड़ ना गलियों में कोई करंजा ना परंजे, कुछ भी नहीं है इस गाँव में। आती है? बिजली तो आती है, ऐसी आवे अपने देहाती बिजली, कभी आ गई कभी नहीं आई। जे अपने नल लगवा लिए तो पी रहे हैं और क्या है, कुछ ना है। और पास पानी ना है, मवेशी तो प्यासी फिर रही है तो अपन नल लगवा लिए उल्टे सीधे अपन आज पानी बेच बाच के तो अपने पी खा रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अवागढ़ जो है वो दूसरे जिले में है, एटा में, लेकिन फिरोजाबाद से ये फिरोजाबाद से तो यहाँ है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। सवाल ये है कि क्या मानते हैं यहाँ, जैसे मैंने इनसे भी बात की, अम्मा से भी बात की, यहाँ सड़क नाली खरंजा स्कूल पेयजल की व्यवस्था कुछ भी ना है, कुछ भी ना है यहाँ। कुछ कारण क्या, कोई देते ही ना है, कोई देते ही ना है। पहले भी सरकारें आई और इस सरकार तो इसमें तो कुछ मिले ही ना। इसमें तो बेरोजगारी है इसमें। हाँ, भाजपा सरकार में बेरोजगारी है, ना कोई ना नौकरी पे ना कोई पैसे पे, और सब पे पैसे ही महंगाई है। और जिस तरीके से अपनी महंगाई में गुजर कर रहे हैं तैसे कर ही रहे हैं। और क्या है, क्या लगता है कब से रह रहे हैं इस गाँव में? मैंने तो पूरे जीवन से रह रहे हैं। कितना साल हो गए? 50 साल तो हुई। 50 साल। 50 साल में यहाँ इस गांव में क्या क्या होना चाहिए तो क्या क्या हुआ? ना अपना स्कूल है, ना बच्चों के लिए कुछ भी है ही ना कुछ। ये आपके मन की पीड़ा सुन रहे थे। ये गांव कौन सा है और कब से ये समस्या है? ये गांव कुठीला है और काफी 20-25 साल से है मतलब। और जितनी भी पार्टियां रही हैं वो मतलब उसमें तो ज्यादातर तो कांग्रेस, वो क्या नाम है, सपा और बसपा ही रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। एक अभी 2017 के बाद ना परिवर्तन हुआ है, वो कांग्रेस वो आई है अपनी बीजेपी। उससे पहले यहाँ पर सपा जाते रही है। सपा के लोग आए क्या क्या के चले गए। यहाँ स्कूल मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देंगे। बड़े बड़े कार्यकर्ता आते हैं यहाँ दे के लॉलीपॉप से चले जाते हैं। कितनी आबादी होगी? वोट आबादी करीब 200 से करीब 200-250 के बीच में। अच्छा, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? पीने का पानी कैसा मिलता है? पीने का पानी भी कोई ना, लोगों ने 1-2 कमरे लगा रखी है अपनी प्राइवेट, और कई बार नल के लिए भी बोल रखा है। आते हैं आके चले जाते हैं कि नल मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा। और बच्चे यहाँ से बटोला है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर करीब है ये पीछे गांव है। तो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, वो भी दूसरे गांव में जाते हैं। बच्चे जब स्कूल होगा तो शिक्षित होंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो स्कूल लोगों ने बहुत प्रयास करा है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है ना, ऐसे जो सपा वाले खास करके, उन्होंने आज तक किसी की सुनी नहीं है। अपनी मनमानी की है, तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं लोगों पे कि हमें वोट चाहिए। बाकी इनकी शिकायत तो अपने से ही होती है ना। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। शिकायत जो है वो अपनों से होती है। और आपको बता दें कि ये पूरा देश जानता है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कांग्रेस और सपा या बसपा के खाते में जाता है। ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि वोट बैंक माना जाता है। तो जिस तरह की बात उन्होंने की कि शिकायत अपनों से होती है, क्या मानते हैं? यहाँ कई सपा के विधायक रहे हैं, अभी भी वर्तमान में यादव, क्या लगता है उनसे उनके पहले उससे उनके चाचा रहे रामवीर विधायक जी, उनसे भी लोगों से कहा कई बारी। और खास करके सारे मजदूर आदमी है, ज्यादातर लेबर मजदूर वाले आदमी है। यहाँ पर आवास की जितने आवास आए तो वो दूसरे गांव में दे दिए उठा के। और लोगों ने पहले भी कहा था कि लोही आवास में, जो पहले लोही आवास आई थी 2014 में, तो उसमें 3.5 लाख रुपए मिले। तो रामवीर विधायक जी से कई बार लोगों ने कहा, आगे मजदूर लोग गए यहाँ से गए कि साहब इसे गांव को लोहिया में करवा दो। तो उन्होंने कहा कि करवा देंगे, किसी ने नहीं सुनी। खास करके यादवों के गांवों में तुम देखो आरसीसी डली हुई है, सब कुछ डला हुआ है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है इन्हें। मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आई थी, तब भी मैंने देखा था इस गांव की हालत ऐसी थी। क्या लगता है 2022 से अब 24 आ गया, 2 साल बीत गया, फिर भी वो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस बार भी समाजवादी पार्टी के विधायक के इंजीनियर है, वो बताते हैं कि अभी उन्हें कोई मतलब पीछे से उन्हें कार्यकर्ता में वो ही नहीं मिल रहा अभी।
विधायक निधि से काम जो मिल रहा है ना, वो मतलब उसी हिसाब से मिल रहा है, तो उन्होंने टीप टप्पा करवा दिया। अभी सड़क पे थोड़े से टेपर लगवा दिए, बस इतना काम करवा दिया कि पीछे से मिल ही नहीं रहा उनको। अब क्या क्या उम्मीद है आपको विधायक से, अपने सांसद से? हमारा तो ये है कि खास करके जो पानी की समस्या है यहाँ पर, और दूसरा नंबर जो आंगनबाड़ी है खास करके, और जो स्कूल है, शिक्षित बच्चे होंगे जब ही आगे बढ़ेंगे, कुछ रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। जब शिक्षित ही होगा तो आगे क्या बढ़ेगा, बच्चा हो या बुढ़ा हो। बुढ़े तो चलो उनकी जैसी कटनी है, हमारी तो कट गई, बच्चों की खास करके। स्कूल बढ़िया हो, और क्या क्या होना चाहिए? यही तुम्हारे क्या नाम है, ये आरसीसी वगैरह हो जानी चाहिए, और यहाँ पर सड़कें हो, और बिजली तो चलो कह रहे हैं, बिजली तो आ ही रही है, समस्या स्कूल की है यहाँ पर। मुद्दे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव एक बार फिर से आ गया है, और फिर से एक बार सांसद चुनने का वक्त आया है, देश की सरकार चुनने का वक्त आया है। क्या चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं? और 5 साल के भाजपा के सांसद को कभी देखा? चंद्रसेन यादव है हमारे यहाँ से अभी जो माननीय जो सांसद हैं, हमने उन्हें अभी तक तो देखा नहीं है, और खास करके बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुटिला गांव है, यहाँ लंबे अरसे हो गया, और यहाँ सड़कें, नाली, खरंजा, बिजली की समस्या, स्कूल नहीं है, बच्चे कहाँ जाए पढ़ने, ये तमाम मुद्दों पर लोगों ने हमें अपनी बात कैमरे के माध्यम से रखी। देखते रहे RK TV। नमस्कार।